से नए चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं। एज द नेम हीट, हीट से समझ में आ रहा है कि गर्म, कुछ हॉट टॉपिक है हमारे पास। हीट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ कोल्ड। हॉट और कोल्ड, हाउ वी कैन रिकग्नाइज कि कोई चीज़ गर्म होती है या कोई चीज़ ठंडी होती है, कैसे हमें पता चलता है। सब उसको एक एग्जांपल लेते हैं। दो बर्तन लेते हैं, दो कोई भी कंटेनर लेते हैं, दोनों में वाटर को रखते हैं। अब क्या करते हैं, एक वाटर के नीचे हम एक जो कंटेनर है उसके नीचे हीट जनरेट करते हैं, मतलब उसके नीचे उसको हम नीचे से हीट देते हैं और दोनों में अपना हाथ रखते हैं। अब क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, जो जिसके नीचे हीट आ रही है वो जो वाटर है वो क्या होने लगा, हीट होने लगा। हमारे हाथ को कुछ फीलिंग होगी, गर्म जैसी फीलिंग होगी और थोड़ी देर में इतना ज़्यादा हीट हो जाएगी कि हमें अपने हाथ को बाहर निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरा हाथ जो हमारे दूसरे पानी के अंदर है वो नॉर्मल है, बट अगर हम वही पानी को फ्रिज के अंदर रख दें और फिर बाहर निकालें तो इट्स टू कोल्ड। मतलब हीट और कोल्ड इज अ सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर बाय अवर बॉडी। हमें हमारी बॉडी से पता चलता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत ठंडा है। मतलब टेम्परेचर ऊपर जाता है तो गर्मी लगती है, टेम्परेचर नीचे आता है तो क्या लगता है, ठंडे लगता है। दैट मीन्स व्हाट इज हॉट एंड व्हाट इज कोल्ड। हॉट मीन्स राइजिंग द टेम्परेचर, कोल्ड मीन्स डाउन द टेम्परेचर। ओके, नाउ अब मैं टेम्परेचर की बात करें तो व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे ही मैंने बताया कि कितना हॉट है कोई चीज़, कितनी कोल्ड है। सपोज करो हॉटनेस क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा तो उसको हम हॉट बोलते हैं, बट उसी की जगह किसी भी बॉडी का टेम्परेचर घटने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर। ना अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है। उसके लिए हमें एक डिवाइस मिली है, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर इज़ अ मेजरिंग डिवाइस। ये एक मेजरिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को या फिर किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करें, टेम्परेचर का और थर्मामीटर का। ओके, सो थर्मामीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस। अब एक्चुअली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। हमारे पास दो टाइप के, नॉर्मली आपने अब सुना भी होगा कि जब आपको बुखार आता है तो मम्मी थर्मामीटर निकालती हैं और आपको इंसर्ट करते हैं, आप आपका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो दैट थर्मामीटर वी कॉल्ड इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि मम्मी भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर भी यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है, उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। बट हमें अगर और किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर आता है जिसका यूज़ करके हम अदर ऑब्जेक्ट्स का भी टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। राइट नाउ वी डिस्कस दैट व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड क्या होता है कि कोई भी चीज़ हॉट है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ऊपर है तो वो हॉट होगा, कोल्ड मतलब उसका टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर मतलब मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ना थर्मामीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस की जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है। नाउ वी आर हैविंग क्लिनिकल थर्मामीटर। हमारे पास क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर है। एक्चुअली क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ओके, नाउ दिस इज अवर क्लिनिकल थर्मामीटर। इस एक रफ डायग्राम है, आई एम नॉट अ परफेक्ट आर्टिस्ट बट इट्स अ रफ डायग्राम। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने आपके घर पे होगा तो एक लॉन्ग रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लास से बना होता है। उसके आगे एक स्टील की इस तरीके से मतलब एक वो नॉट होती है और यहाँ पे एक किंग करके होता है। ओके, सो यहाँ पे किंग करके होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। डिग्री सेल्सियस इज अ यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। अब मर्क्यूरी में जो एक लॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही है, इसके अंदर मर्क्यूरी होती है जो कि बल्ब के अंदर होती है। जब हमारी बॉडी में हम नॉर्मली उसको हमारी बॉडी के अंदर लाते हैं तो वो मर्क्यूरी ही हीट की वजह से ऊपर चढ़ने लगता है। मर्क्यूरी हीट की वजह से क्या होता है, ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही ऊपर चढ़ता है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे वो स्टॉप होता है हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना है। दैट मीन्स
कि मर्क्यूरी की हेल्प से हम थर्मामीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर। और कई बार अब आप नॉर्मली सोचोगे मैम अगर हम लोग थर्मामीटर मुंह के अंदर डालें उसके बाद हम बाहर निकालेंगे तो बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो फिर से उसका जो मर्क्यूरी लेवल है वो तो डाउन होने लगेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक किंग करके एक स्टॉप होता है, जिसकी वजह से जब आप नॉर्मली एटमॉस्फेयर वाले टेम्परेचर में उस थर्मामीटर को निकालते हो तो वो वापस उसका मर्क्यूरी लेवल नहीं डाउन होता जब तक आप उसको कोल्ड वाटर या फिर उसको अच्छे से वो नहीं करोगे, शेक नहीं करोगे, तब तक उसका मर्क्यूरी लेवल डाउन नहीं होगा। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ नहीं किया जाता एज अ क्लिनिकल, बिकॉज वहाँ पे इस तरीके का होता है जैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हो फिर उसका नॉर्मल एयर में लेके आते हो तो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। ओके, सो इन दिस टॉपिक I just let you know that is what is heat. Heat is the measurement of the hotness and cold, मतलब कितना hot है कितना cold है उसके अकॉर्डिंग हम heat को डिफाइन करते हैं। What is hot and cold? टेम्परेचर आपको बता दिया, थर्मामीटर आपको बता दिया, क्लिनिकल थर्मामीटर आपको बता दिया। अब आती है बारी लेबोरेटरी थर्मामीटर की। लेबोरेटरी थर्मामीटर, ओके। लेबोरेटरी थर्मामीटर नॉर्मली आप देखोगे तो काफ़ी लॉन्ग होता है और उसकी डिग्री सेल्सियस होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ये नॉर्मली हम लोग हमारी लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में यूज़ करेंगे तो उसमें किंग करके जो मैंने आपको पहले बताया वो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसका मर्क्यूरी लेवल डाउन होने लगेगा। और दूसरी बात, इट्स अ लॉन्ग थर्मामीटर, ये हमारी लेबोरेटरी में यूज़ होता है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। और जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें किसी वाटर या किसी केमिकल का कोई भी हमें मेजरमेंट लेना होता है तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के हिसाब की उससे ही हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा हॉट है या कितना ज़्यादा कोल्ड है। इसकी डिग्री काफ़ी बड़ी होती है, माइनस से लेकर प्लस डिग्री में ही 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ये। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको इसमें आपको बता दिया कि क्या होता है थर्मामीटर, किस तरीके से टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्या होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हमारा मेन टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बट अभी थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बता देती हूँ।